Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नालंदा टॉप क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास दिन में अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ फंस गई थी, लेकिन अभी करीबन 9-10 बजे के आसपास रात में आपके वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो हमने कल कल किसके बारे में पढ़ा था? होम टैब। ठीक है, तो होम टैब में हमने क्या क्या पढ़ा था? होम टैब, ठीक। और होम टैब के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? क्लिपबोर्ड। क्या पढ़ा था? क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड में हमने क्या क्या पढ़ा था? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, ये सब हमने क्लिपबोर्ड के अंदर पढ़ा था। कट की क्या कमांड थी? Ctrl+X। क्या थी? ये भी हमने पढ़ा था, Ctrl+X। कॉपी की क्या थी? Ctrl+C। पेस्ट की क्या कमांड थी? Ctrl+V। और पेंटर की क्या कमांड थी अपनी? Ctrl+Shift+C। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने क्लिपबोर्ड के अंदर पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं कि क्लिपबोर्ड में होम के अंदर हमने दूसरा पढ़ा था फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट की हमने सबसे इसकी शॉर्टकट की क्या थी? Ctrl+Shift+F। और दूसरी शॉर्टकट की क्या पढ़ी थी अपन ने? Ctrl+D। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट पढ़ा था। फ़ॉन्ट में हमने सब क्या क्या पढ़ा था? फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट रूप में कौन सा फ़ॉन्ट होता था? कौन सा फ़ॉन्ट होता था डिफ़ॉल्ट रूप में? वो आपका कैलिबरी होता था। क्या था डिफ़ॉल्ट रूप में? कौन सा था? कैलिबरी। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ कितनी थी आपकी? 11। कितनी थी? 11। और उसके बाद बोल्ड पढ़ा था हमने, Ctrl+B। बोल्ड पढ़ा था हमने, उसके अंदर बोल्ड, उसकी शॉर्टकट की क्या थी? Ctrl+B। उसके बाद हमने इटैलिक पढ़ा था। इटैलिक की शॉर्टकट की क्या थी? Ctrl+I। उसके बाद हमने अंडरलाइन पढ़ा था और उसकी शॉर्टकट क्या क्या थी? Ctrl+U। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने उसके अंदर पढ़ी थी। उसके बाद इसमें 2-3 चीज़ और पढ़ी थी हमने। एक पढ़ा था हमने ABC, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें एक सबस्क्रिप्ट ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सबस्क्रिप्ट। और इसकी जो शॉर्टकट की थी वो Ctrl+= थी। एक हमने क्या पढ़ा था? सुपरस्क्रिप्ट। पढ़ा था, इसकी जो शॉर्टकट की क्या थी? Ctrl+Shift++। ये सारी चीज़ हमने उसके अंदर पढ़े थे। किसके अंदर पढ़े थे? फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में 2-3 चीज़ और पढ़ी थी हमने। एक डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज और एक इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। एक क्या पढ़ा था? डिक्रीज और एक इंक्रीज। तो डिक्रीज की जो थी अपनी शॉर्टकट की, डिक्रीज और एक पढ़ा था हमने इंक्रीज। डिक्रीज और इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज।
ये हमने पढ़ा था। इस डिक्रीज की फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की क्या हो गई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, और इसकी शॉर्टकट की क्या हो गई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक, ये सारी चीज़ हमने पढ़ चुके थे। होम टैब में एक तो हमने क्लिपबोर्ड पढ़ लिया, दूसरा हमने फ़ॉन्ट पढ़ा था, ये फ़ॉन्ट के अंदर सारी चीज़ थी। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी मेरे चैनल को जिसने लाइक नहीं किया वो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करने की कृपा भी करें। तो आपने ले लिया क्या स्क्रीनशॉट इसका, और जो भी क्वेरी है कुछ कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हो। अगला है अपना पैराग्राफ। होम के अंदर हम अगला क्या पढ़ेंगे, पैराग्राफ। ठीक, अगला पढ़ेंगे हम पैराग्राफ। क्या पढ़ेंगे इसमें, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ आती है आपके। ठीक, अगला है पैराग्राफ। ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ आएगी आपके। ठीक, आपका एक आता है आपका सबसे पहले बुलेट। ठीक है, बुलेट्स आते हैं आपके। दूसरी चीज़ क्या आती है आपके, नंबर लिस्ट। दूसरी क्या आती है आपके, नंबर लिस्ट। तीसरी क्या चीज़ आती है आपके, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, चौथा आपका आता है डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, और एक आता है आपका इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। अगला इसमें क्या आता है, अलाइनमेंट। आपके अलाइनमेंट आते हैं, अलाइनमेंट आते हैं आपके। और अलाइनमेंट कितने टाइप के हैं आपके, 4 टाइप के अलाइनमेंट आते हैं इसमें। लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। क्या क्या आता है आपके, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अगला इसके अंदर क्या आता है पैराग्राफ में आपकी, शॉर्ट। 7वां पॉइंट क्या आता है आपका, शॉर्ट का। ठीक है, और इसके अंदर शॉर्ट के बाद आपका एक पॉइंट और आता है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या आता है आपका, लाइन स्पेसिंग। अगला क्या आता है आपका इसमें, उसके बाद आपका बॉर्डर 9। इसके अंदर आती है आपकी बॉर्डर। और अगला आपका आता है इसमें टेक्स्ट कलर फिल। उसके बाद 10 आ गया आपका टेक्स्ट कलर फिल, मतलब शेडिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ होती है। और एक होता है आपका लास्ट 11 पंक्चुअल मार्क्स। पंक्चुअल मार्क नहीं, पैराग्राफ मार्क्स होता है वो। क्या होता है, पैराग्राफ मार्क्स।
ठीक है, ये सारी चीज़ किसके अंदर आती है, पैराग्राफ के अंदर। ठीक, क्या क्या आया आपका, बुलेट्स। बुलेट्स में आपको कोई भी प्रकार के स्टार्स या राइट के निशान लगाने हैं, आपको क्या क्या लगाने, कोई भी प्रकार के स्टार्स बनाने या राइट के निशान लगाने, या आपको ईंट टाइप का जो निशान बनाना है, ये सब किसके अंदर आता है, बुलेट्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, बुलेट्स में, मतलब नोट्स बनाने के काम आता है। नोट्स में आपको स्टार्टिंग में हेडिंग्स लगा दो, कोई स्टार बना के लगा दो, कोई राइट का चिन्ह लगा के बनाते हैं, तो उसके लिए बुलेट्स काम आता है। नंबर लिस्ट भी किस काम के लिए आता है, आप हर पैराग्राफ के आगे नंबर देना चाहते हो, या आप किसी साइंस के नोट्स बना रहे हो तो उनमें आप नंबर लिस्ट देना चाहते हो, या क्वेश्चंस बना रहे हो उसके अंदर भी आप नंबर लिस्ट देना चाहते हो, तो आप नंबर लिस्ट में, मल्टी लेवल लिस्ट में आपके मिक्स आते हैं। जो सेक्शन लगानी है आपको, किसी सेक्शन से संबंधित धारा, यदि धारा से संबंधित कुछ लगानी है तो आपको सेक्शन लगाना है, या आपको हेडिंग लगानी है, या आपको कोई आर्टिकल्स लिखने हैं तो आर्टिकल्स लिख रहे हो तो आप मल्टी लेवल लिस्ट में जाके कर सकते हो। प्लस डिक्रीज और एक इंक्रीज इंडेंट होता है। इंडेंट होता है, क्या करता है, ये दोनों चीज़ क्या करते हैं, डिक्रीज और इंडेंट, ये पैराग्राफ के लेवल को शो करता है, पैराग्राफ के लेवल को प्रदर्शित करता है। कौन करता है, डिक्रीज और इंक्रीज। तो डिक्रीज क्या करेगा, पैराग्राफ के लेवल को कम करेगा, और इंक्रीज क्या करेगा, पैराग्राफ के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट आते हैं आपके। अलाइनमेंट में आपके एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+L, सेंटर की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+E, राइट की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+R, और जस्टिफाई की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+J होती है। दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है नीचे वाला? नहीं दिख रहा हो तो इसका स्क्रीनशॉट आपको, उसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइनमेंट Ctrl+L, सेंटर Ctrl+E, राइट Ctrl+R और जस्टिफाई Ctrl+J। ठीक है, ये पैराग्राफ के अलाइन करता है, पैराग्राफ को अलाइन करता है कि आपको पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से अलाइन करना है और राइट साइड से अलाइन करना है। तो मैं बताता हूँ कैसे अलाइन करता है ये, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला आता है अपना शॉर्ट। शॉर्ट के बारे में बता देता हूँ हल्का। शॉर्ट क्या करता है आपको, कि आपको यदि आपको नंबर्स आपने लिखे हैं, या आपने पैराग्राफ्स, या आपने कोई भी टेक्स्ट, यदि उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है इसको, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आपको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, तो कौन काम करेगा, शॉर्ट करेगा। लाइन स्पेसिंग, यदि आपको कोई टेक्स्ट, 2 टेक्स्टों के बीच यदि लाइन देना है, स्पेस देना है, या 2 पैराग्राफ के बीच में अपन को लाइन देना है, या हर सेंटेंस के बीच में, तो मुझे यदि कोई लाइन स्पेसिंग देनी है तो कहाँ से दे सकते हैं, लाइन स्पेसिंग। बॉर्डर, यदि मुझे उस पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लगानी है, लेफ्ट साइड में लगानी है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड में लगानी है तो राइट साइड, या ऑल बॉर्डर करनी है तो मैं किसके अंदर थ्रू कर सकता हूँ, बॉर्डर के थ्रू। ठीक है, शेडिंग में, कि मुझे उस पैराग्राफ है उसके पीछे उसकी शेडिंग कैसे लगानी, हर लाइन के पीछे शेडिंग लगानी है, मुझे ब्लैक लगानी है, येलो लगानी है, ग्रीन लगानी है, तो अपन शेडिंग से लगा सकते हो। पैराग्राफ मार्क्स, हर पैराग्राफ मार्क्स शो करता है कि जहाँ पे भी स्पेसिंग होती है उस स्पेस को शो करता है पैराग्राफ मार्क्स। इसे शो एंड हाइड मार्क भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, शो एंड हाइड। इसे हम क्या कहते हैं, शो एंड हाइड। किसको, पैराग्राफ मार्क्स को, शो एंड हाइड। ठीक है, शो एंड हाइड पैराग्राफ मार्क्स को बोला जाता है। इसका जो निशान मार्क होता है वो इस टाइप से होता है।
ठीक है, तो इसका एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे अलाइन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे एडिटिंग, जो पटवारी में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला है अपना एडिटिंग। इसके अंदर एक स्टाइल का भी है, लेकिन स्टाइल्स में से आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट की या किसी भी की। ठीक है, पैराग्राफ की स्टाइल चेंज करना था आप चेंज कर सकते हो। उसमें एक नो स्पेसिंग का भी ऑप्शन आता है, तो नो स्पेसिंग पे आप यदि पैराग्राफ के बीच में कोई स्पेस नहीं देना तो किसका यूज करोगे, नो स्पेसिंग का। ठीक है, अब मैं अलाइन की बात करता हूँ। तो हमने अलाइन अभी पढ़े थे कितने, 4 अलाइन। आपका लेफ्ट पढ़ा था, राइट पढ़ा था, सेंटर पढ़ा था और जस्टिफाइड और जस्टिफाई, ये 4 प्रकार के अलाइन पढ़े थे हमने अभी। तो लेफ्ट अलाइनमेंट क्या करता है कि जो ये आपका जो पैराग्राफ है, सपोज करो ये पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ का एक साइड का जो लेवल है ये वाला लेफ्ट साइड से वो इक्वल रखेगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन सारी लेफ्ट साइड से इक्वल रहेगी। राइट कैसे करेगा, तो राइट साइड से उसका लेवल कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। सेंटर का लेवल छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहने को इक्वल होगा दोनों साइड से। ठीक है, और जस्टिफाई क्या करता है, दोनों साइड से उसका लेवल एकदम समान हो जाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके अलाइनमेंट हो गए। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से, राइट अलाइनमेंट राइट साइड से करेगा, सेंटर दोनों से अनइक्वल होंगे लेकिन समान होंगे, और ये जस्टिफाई क्या करेगा, दोनों साइड से इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडिटिंग के बारे में। अगला हम बात करते हैं एडिटिंग। अगला है एडिटिंग, सबसे इम्पोर्टेंट। एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग की बात करते हैं तो एडिटिंग में आपके सबसे पहले एक चीज़ आती है, आपके सबसे पहले आता है आपका फाइंड। क्या आता है आपका, फाइंड। दूसरी चीज़ आती है आपके रिप्लेस, रिप्लेस, और तीसरी चीज़ आपके आती है इसमें सेलेक्ट। ये 3 चीज़ आती है इसके एडिटिंग। ठीक है, तो फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड किस काम के लिए आता है, इसकी पहले सब हम देख लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, वो क्या होती है, Ctrl+F। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+H। और सेलेक्ट में हम पढ़ते हैं तो इसमें एक ऑल सेलेक्ट आता है आपका, ऑल सेलेक्ट। ठीक है, एक आपका सिलेक्शन प्लेन आता है, एक आता है आपका सिलेक्शन पेन। ठीक, और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है इसमें, ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती है सेलेक्ट में। और हम सेलेक्ट की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+A। क्या है, Ctrl+A। ठीक, तो एडिटिंग में क्या क्या आ गया आपको, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तो फाइंड क्या करता है कि आप कोई भी पैराग्राफ है, सपोज करो ये अपना एक कोई पैराग्राफ है। ठीक है, ये अपने पैराग्राफ पर इसमें अपनी लाइंस जो भी शो है, और मुझे इसके अंदर टू ढूंढना है। मुझे पूरे पैराग्राफ, पूरे एक डॉक्यूमेंट में मुझे क्या ढूंढना है, टू शब्द ढूंढना है। तो मैं किसके थ्रू ढूंढ सकता हूँ, Ctrl+
F यानी फाइंड के थ्रू। ठीक है, तो मैं Ctrl+F करूँगा, फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, आपका एक फॉन्ट का आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा फाइंड का। ठीक है, तो फाइंड का आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर हमें टू लिखना होगा और उसके बाद रिप्लेस फाइंड करना होगा, उसके बाद हमें उसे फाइंड, हाँ टू के बाद हमें एक स्पेस मारना होगा। यदि आपने टू के बाद स्पेस नहीं मारा तो वो जहाँ भी टू आ रहा है, चाहे वो टेक्स्ट में आ रहा हो चाहे अलग से आ रहा हो, वो टू उस सबको काउंट कर लेगा, सबको शो कर देगा। इसलिए हमें सिंगल टू यदि आपको शो करना है तो टू के बाद हमें क्या मानना होगा, एक स्पेस मानना होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ टू है वो शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यदि एक साथ किसी को बोल्ड करना है, चाहे इटैलिक करना है, चाहे अंडरलाइन लगनी है या कलर्स करना है, तो हम एक साथ उसका कलरिंग चेंज कर सकते हैं। किस शब्द का, टू शब्द का। ठीक है, और बात आती है रिप्लेस की, तो रिप्लेस में सिंपल सी बात है, Ctrl+H करेंगे तो जो हमारा जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा वो रिप्लेस का इस टाइप से खुल जाएगा। रिप्लेस, जिसे मुझे सपोज करो मुझे टू को चेंज करना है, स्पेस मार दिया, और किसके अंदर चेंज करना है, दा में चेंज करना है, तो मैं उसको दा में, दा के बाद भी आपको क्या लगाना होगा, स्पेस लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, उसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो Ctrl+H। अगली बात आती है सेलेक्ट की। सेलेक्ट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑल सेलेक्ट। यदि मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को यदि एक साथ सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट करना है, तो मैं Ctrl+A करूँगा। अब सेलेक्ट करने के भी तीन तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं आपके, तीन तरीके हैं सेलेक्ट करने के, और वो तरीके तीन कौन से हैं। एक तो हो गया Ctrl+A, जो उसको आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। दूसरा तरीका है आपका शिफ्ट प्लस एरो की। ठीक है, तो ये एरो की आप शिफ्ट के साथ एरो की, आपको यदि लेफ्ट में यदि आपको लेफ्ट साइड से सेलेक्ट करना है, या मुझे राइट साइड से सेलेक्ट करना है, या मुझे अप डाउन में या ऊपर की ओर सेलेक्ट करना है, तो मैं किसके साथ कर सकता हूँ, शिफ्ट प्लस एरो की। दूसरा तरीका क्या है इसका, माउस लेफ्ट की को दबाकर, ठीक है, माउस की लेफ्ट की को दबाकर मैं उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सेलेक्ट करने के तीन तरीके हो गए, शिफ्ट, माउस की लेफ्ट की और प्लस ऑल सेलेक्ट। ठीक है, और अगला है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन की बात करें तो सिलेक्शन पेन क्या काम आता है, जैसे आपने कभी कभी सेमिनार अटेंड किए होंगे, तो सेमिनार अटेंड करने के बाद कोई भी सब्जेक्ट पे यदि कोई भी चर्चा करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, तो मुझे कौन सा टॉपिक सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। सपोज को मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उस एग्जांपल पर बता देता हूँ कि कैसे सिलेक्शन पेन का यूज होता है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं बात कर रहा था सिलेक्शन पेन की। ठीक है, सिलेक्शन पेन में मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज करो ये मैंने 3 बॉक्स बना लिए, 3 बॉक्स बना लिए। मुझे इसमें मैंने डाल दिया इनपुट, इसमें मैंने डाल दिया सीपीयू, इसमें मैंने डाल दिया आउटपुट, और इनके बीच में मैंने क्या लगा दिया, कनेक्टर। ठीक है, तो ये अपने कितनी चीज़, टोटल कितनी चीज़ हो गई, 3 तो बॉक्स हो गए, 2 कनेक्टर हो गए, तो 5 चीज़ उस सिलेक्शन पेन में शो हो जाएगी। किसके अंदर शो हो जाएगी, सिलेक्शन पेन में।
ये 5 चीज़ सिलेक्शन पेन के अंदर शो हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले किसको शो करना है, तो मुझे सबसे पहले अपन करते क्या है कंप्यूटर में, सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं, इनपुट डालते हैं। इनपुट डालेंगे तभी तो आगे प्रोसेस होगा। अब वो प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू। तो सीपीयू प्रोसेस करने के बाद उसको क्या देगा, किसके पास भेजेगा, आउटपुट के पास भेजेगा, और आउटपुट हमें क्या दे देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये सब हमें किस नंबर वाइज कैसे कैसे हमें कौन सा स्टेप पहले आना चाहिए, कौन सा स्टेप बाद में आना चाहिए, तो वो किसके थ्रू होता है, सिलेक्शन पेन के थ्रू। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इंसर्ट पेज लेआउट 2 की क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.